जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट। 1952 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसका थोड़ा सा स्टोरी डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट है, जनरली थोड़ा सा डिस्कस, 2 लाइन में लिखवाऊंगा वैसे मैं। ठीक है, अब कश्मीरा सिंह के मामले में क्या हुआ था? जो कश्मीरा सिंह था ना, ये सहायक फूड इंस्पेक्टर था। ठीक है, ये सिंह लगा है, कश्मीरा सिंह। कश्मीरी सिंह होता तो ठीक समझ में भी आता। अच्छा अच्छा, ओके। कृष्णा, अच्छा अच्छा, कृष्णा कॉमेडियन जो है। अच्छा ठीक है, होगा, यहाँ लड़का था मतलब। ठीक है, तो कश्मीरा सिंह जो है कौन था? सहायक फूड इंस्पेक्टर था। फूड इंस्पेक्टर जानते हो ना कौन होता है? क्या करता है, क्या काम है? मिठाइयों के जाके सैंपल ले लेता है, पनीर दिवाली के टाइम में पनीर के सैंपल ले लेता है। हाँ ठीक है, तो ये था सहायक फूड इंस्पेक्टर और एक इसके ऊपर था फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। कौन? कश्मीरा सिंह। तो ये एक व्यक्ति के साथ मिलकर कहीं किसी गोदाम में जाके कहीं से माल निकलवा के और चावलों पर पॉलिश करवा रहा था महंगे दाम में बेचवाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो चावलों पर पॉलिश कर रहा था, ये पकड़ा गया कहीं पे। इसको पकड़ा किसने? फूड इंस्पेक्टर ने। फूड इंस्पेक्टर ने क्या की? फूड कमिश्नर से शिकायत कर दी कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो उसकी नौकरी चली गई, उसको निकाल दिया गया नौकरी से। ठीक है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सर मुझे लगा था ये वुमेन थी, आज पता चला है। चलो आज पता तो चल गया तुमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या? अच्छा सिंह लगी है तो फिर वुमेन कैसे? मतलब सिंह, सिंह नहीं लगती ना? अच्छा, आजकल तो लड़कियां भी लगाती हैं। हाँ 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 हाँ, लगाती हैं लगाती हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई। हाँ, तो क्या था? तो उसको नौकरी से निकाल दिया। तो उसने कहा कि अब मैं लूंगा बदला। किससे? फूड इंस्पेक्टर से। मेरी नौकरी खा गया। ठीक है, तो उसने 2-3 बार उसको ये कहते हुए सुना गया था कि मैं इससे फूड इंस्पेक्टर को से बदला तो मैं लूंगा, इसने मेरी नौकरी खा ली। तो फिर इसने क्या किया कि करीब 6 महीने बाद फूड इंस्पेक्टर का एक लड़का था, छोटा 5-6 साल का बच्चा, वो घर से गायब हो गया। तो सीधा सीधा शक जो गया किस पे गया? कश्मीरा सिंह पे गया। क्यों? क्योंकि धमकियां तो दे ही रहा था। ठीक है, तो इसी ने गायब किया होगा और शक सही निकला। वो एक कुएं से डेड बॉडी एक बोरे में बंधी हुई मिलती है। तो कश्मीरा सिंह को ले गई पुलिस उठा के, फिर उनसे पूछताछ की। तो कश्मीरा सिंह तो सख्त बंदा, नहीं पिघला। उसने कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब यो डेड बॉडी कुएं में पहुंचने तक 3 से 4 लोगों ने उसकी हेल्प करी थी। एक बच्चे को ले गया, दूसरा आधे रास्ते ले गया, तीसरा साइकिल पे बिठा के ले गया। फाइनली कश्मीरा सिंह तक पहुंचा और फाइनली एक गुरबचन सिंह करके था, उसने, उन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया था। तो 3-4 लोग इन्वॉल्व थे उस मतलब इंसिडेंट में, ऑफेंस में। तो वहां पर जो पकड़े गए फाइनली अक्यूज बने वो 2 थे, ये कश्मीरा सिंह और ये गुरबचन सिंह था। तो गुरबचन सिंह जो था इन दोनों ने मिलकर उसको मारा था। तो गुरबचन सिंह ने अपना ऑफेंस कन्फेस कर लिया और अपना तो किया ही, इसका भी कर लिया। कहता है कि भाई मेरे साथ सर हम दोनों ने मिलकर मार दिया। ठीक है, तो अब लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, मैं जैसे लोअर बोलता हूं उसके बाद मैं सबऑर्डिनेट क्यों बोल देता हूं बताओ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। अब जो जुडिशरी है ना उसके लिए आप लोअर वर्ड यूज नहीं कर सकते। पहले लोअर चलता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब आप सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलोगे। लोअर क्या क्या छोटे लोग हैं क्या? वो भी जज है, मतलब आप लोग इधर जाओगे सबऑर्डिनेट कोर्ट तो ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है ना, लेकिन लोअर मतलब है छोटा सा फील होता है, इसीलिए। ठीक है, माइंडसेट का खेल है ना। जैसे लखटकिया कार आई थी, पर लखटकिया नैनो, नैनो 1 लाख रुपए की कार निकाली थी ना टाटा ने, तो फेल हो गई, उतनी सक्सेस नहीं। ऐसा लगा था कि क्रांति आ जाएगी, हर व्यक्ति के पास नैनो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो टाटा, रतन टाटा से पूछा गया, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर
क्या कारण था कि आप इतनी सस्ती कार लेके आए और सक्सेस नहीं हुई? तो उन्होंने क्या कहा कि लोगों का माइंडसेट, उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कि मैंने ये बोला था कि दुनिया की सबसे सस्ती कार, तो जो सस्ती वर्ड मैंने जोड़ दिया ना, वही लोगों का माइंडसेट खराब हो गया। ये बात सही है। तो क्या करना चाहिए था, वहां मुझे जोड़ना चाहिए था दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार। चीज वही होती, लेकिन माइंडसेट का खेल है। लोगों को लगता है ना, अरे सबसे सस्ती कार ले आया है, बेइज्जती और हो जाएगी इसको खरीद के। तो कह रहा वो जो मैंने, उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू था, कभी सुनना, आप मिल जाए गूगल पे। तो उसने कहा कि लोगों का माइंडसेट से खेलना होता है, और वहां मैं चुप कर गया। वहां मैं सस्ती वर्ड यूज नहीं करता, तो ये मेरी सक्सेस हो जाती। मुझे कहना चाहिए दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार। ठीक है, तो इसलिए वही बात यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुरबचन सिंह ने क्या किया, कन्फेस कर लिया, और फाइनली जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने गुरबचन सिंह और इसको दोनों को ही क्या किया, सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी। ठीक है, और जो गुरबचन सिंह था, क्योंकि अब उसने तो कन्फेस किया था, तो वो तो मतलब मन से हार चुका था। उसने कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, चुपचाप बैठा रहा, और फाइनली फांसी एग्जीक्यूट हो गई। किसके अगेंस्ट में, गुरबचन सिंह है। गुरबचन सिंह को तो फांसी लग भी गई। ठीक है, अब लेकिन ये कश्मीरा सिंह था, वो तो वैसे बेईमान था, वो चुपचाप बैठने वाला था नहीं, उसने अपील पे अपील की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो जब अपील हुई तो वहां पर उसके जो एडवोकेट ने, डिफेंस काउंसिल ने यही बात उठाई कि इसमें कोई एविडेंस नहीं था। इसमें फिर वही वाली बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, इसमें बस यही था कि सर को एक्यूज की, इसमें तो उसकी भी नहीं थी, इसमें तो को एक्यूज की कन्फ्यूजन थी। और आप को एक्यूज की कन्फेशन पे आपने अक्यूज को कर दिया, उसकी गलती थी, उसने अपील वपील नहीं की। ठीक है भाई, मुझे क्यों कर रहे, मैंने तो कन्फेस किया नहीं, मैंने तो कन्फेस किया नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रीवी काउंसिल ने भी कह दिया था, इससे पहले वाले केस में प्रीवी काउंसिल ने ये कह दिया भवानी साहू में कि ये बहुत ही दुर्बल और निर्बल प्रकार का साक्ष्य है। ये साक्ष्य की वेटेज इतनी नहीं है कि मात्र इसके आधार पर आप किसी को दोषी ठहरा दो। तो मात्र इस आधार पर आप मुझे फांसी की सजा, मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? इसमें फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, फिर उसको छोड़ दिया कि ये कैसा है, दुर्बल साक्ष्य है। ठीक है, अब 2 लाइन में लिख लो जरा। गुरबचन सिंह लटक गए बिना फालतू में। इसके साथ दिमाग थोड़ा सा बनाए रहता तो जिसको ही बचा लेता हो। लिखो, के मामले में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल द्वारा भवानी साहू बनाम एम्परर के मामले में दिए गए निर्णय को, भवानी साहू बनाम एम्परर के मामले में दिए गए निर्णय को सही बताया, और कहा कि मात्र असंपुष्ट, वर्ड लिखना, मात्र असंपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है, ये 2 लैंडमार्क जजमेंट इस पे याद रखना। Subscribe for more content.